हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डेट है 3 दिसंबर और अभी टाइम हुआ है 2 दोपहर के 2 बज गए हैं। तो जैसे कि वही डेली का सुबह उठना, आज मैंने बनाए हैं ये जीरा राइस और ये सब्जी गाजर मटर आलू की। तो अभी तो मैं यही खाने वाली हूँ। सुबह तो मैं हल्का ही खाती हूँ क्योंकि रोटी अगर मैं खा लूँ तो मुझसे उठा नहीं जाएगा, पचता नहीं है, वो बहुत हैवी हो जाता है। तो आज वेडनेसडे है, आज हेयर वॉश कर लिया मैंने और ठंड सी लग रही है थोड़ी। अभी थोड़ा ऐसा खाना खा के बाहर थोड़ी धूप लेती हूँ, बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया, हाथ पैर भी दुख रहे हैं, पेट से तो बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। देखो बिना खाया कितना फूला है, उसमें गैस ही गैस भरी है, इतनी गैस रहती है मुझे मैं बता नहीं सकती। और तो बस सुबह से यही है, झाड़ू वाड़ू मार दी थी, बर्तन वर्तन धो दिए थे, सब्जी वब्जी काटी, बनाई, चावल बनाए, पूजा करी। अब खा लेते हैं खाना। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो 6वां महीना पूरा निकला उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, आज मैं पूरा शेयर करूंगी। फिर 7वें महीने का पूरा एक्सपीरियंस बाद में दूंगी, पर अभी तो 6वां निकला वो बताती हूँ। ठीक है। तो गाइस अभी बज गए 2:45 है ना। आधा घंटा लग गया खाना खाने में मुझे, धीरे 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 खाया। पेट में अलग हलचल मचती है खाना खाओ तो। अभी मैं थोड़ा सा धूप ले लूँ 5 मिनट, बाल थोड़े सूख जाए, फिर जाके थोड़ा बैठती हूँ आधे घंटे, फिर अपना काम करना है मुझे 3:30 बजे से। चलो फिर बाद में बात करते हैं, बात नहीं हो रही मुझसे। तो गाइस आप पहले खरखरा लो, मैं बाद में बोलूँगी। कोई भी बात हो रही है पीछे से आवाज आती रहती है। खांसी नहीं हुई है, हाय तौबा हुई आपका, कब है वहाँ मैं लाइव में बात करूँ किसी से तो लोग बता मैम तक कहती है सर विक्स कब से ले लो, हनी टच डाबर हनी टच ले लो। हाँ सब लोग इनको बस यही सजेशन देते थे। ये लोग नमक में चाय में नमक डाल के पियो, लेकिन बोली चाय में नमक डाल के तो गला सही होता है। इनके गले की आवाज़ सब जगह जाती है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है नहीं, इंडिया में तो है ही ये फेमस। ठीक है। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, इनके लिए अभी चाय लेके आई हूँ और अपना मैं पी के आई हूँ, जो मैं पीती हूँ ना एक सैशेट, विटामिन सी का है कि डी का है, ऐसी कुछ है, DCD कुछ ऐसे ही कुछ है उसका, कुछ हो ना उसमें फॉलिक एसिड ज़रूर है, तो फॉलिक एसिड डाला पीती हूँ। ठीक है। अब चावल तो मैंने आपको बताया था आधे घंटे में मुझसे कभी धीरे धीरे, अभी तो भूख नहीं लग रही, पेट भरा है। वो अनार रखे हैं उधर मेरे, वो अनार खाऊंगी अब। फिर शाम को अब सिर्फ आटा मार के रोटी बनानी है तो वो बनाऊंगी। अभी आराम कर लेती हूँ, बैठे बैठे पेट पीठ सब दर्द कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं शाम को, ठीक है, या फिर रात को। तो गाइस ये खाना तैयार हो गया है शाम के, मतलब डिनर के लिए। मिक्स पिकल, ये सुबह की सब्जी गाजर मटर आलू इतनी बची, इनको ज़्यादा पसंद आ गई, इन्होंने खा ली। दही और ये नमक मिर्ची के मस्त पराठे। ये क्या सब्जी बनाती है, फिर वो फेंकती है ना, बच जाती तो मेरे लिए तो मैंने इतने में ही हो गया। चलिए अब भोजन कर लेते हैं हम दोनों लोग। वो जो माइक दी अपनी बात देवी, अपन चाहे तो यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं बिल्कुल क्लियर आवाज में। यूट्यूब चैनल तो है ही पहले से क्लियर आवाज में। अच्छा तो मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, नहीं तो मैंने कपड़ा बच गया मैं। अरे मेरी समग्र आईडी बन गई, मेरी फैमिली आईडी बन गई। हाँ तो गाइस अभी टाइम हो गया 10:30। आज मैंने जल्दी अपना काम छोड़ दिया, मेरे से हो नहीं रहा था। 10:30 बज गया है और पापा ने तो पहले फैमिली आईडी बनवाई है, फैमिली आईडी जरूरी है। सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट ये नहीं बताऊंगा मैं। लो लग गई नाचते हैं बिना मतलब में। लोग मुझे वो दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट बता कौन सा है। अच्छा
चलिए गैस, पहले मैं अंदर चलती हूँ फिर बात करते हैं। बाहर हॉल में बैठी हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं आ गई हूँ, अब बज गए 11:15, 10:30 बजे मैंने अभी बात की थी। इतनी 11:15 बज गया, पता ही नहीं चला। सिर्फ आके बैठी हूँ इतने में, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली थी कि मेरा 6 से लेकर 7 तक के बीच के मंथ में क्या क्या हुआ। तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले जब छठवा शुरू हुआ तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन 6:30 के बाद देखो, छठवा जब शुरू हुआ था ना, तो मैंने आपको बताया था मेरे पैल्विक में पेन शुरू हुआ है। मतलब जो अपने पैर की जो दोनों तरफ के जो जॉइंट्स होते हैं ना ऊपर की तरफ, उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया था मेरे। तब से वो चालू है, अभी तक होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, और कभी कभी और भी ज़्यादा होने लगता है। झंझनाहट सी होती है, अजीब सी, करंट जैसा लगने लगता है, बहुत दुखता है। और सबसे ज़्यादा तब दुखता है जब आप रात को मतलब लेट जाते हैं ना एक बार सोने के लिए, फिर रात को उठो तो उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। उठ नहीं पाते बिल्कुल ना, पैर मतलब पैर भी नहीं हिला पाते, इतना दर्द होता है अभी भी। मतलब वो तब से शुरू हो गया है, छठवें मंथ की स्टार्टिंग से ही, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गया। पहले सिर्फ हड्डियों में होता था, फिर और भी ज़्यादा होने लगा। कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, ठीक है। ये एक चीज़ शुरू हुई नई। दूसरा, वेट बढ़ा बच्चे का। तो जब खाना खाती हूँ ना तो बैठी रह जाती हूँ एक जगह थोड़ी देर, उठ ही नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे फंस गई मैं। तो अभी ये नई सी चीज़ हो गई कि खाना खाने के बाद आप बिल्कुल उठ नहीं पाते, एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो थोड़ी देर लगती है उठने में खाना खाने के बाद। वेट ऑफ कोर्स आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपके बॉडी पे वेट पड़ रहा है तो दर्द बहुत होता है, पेट फूलने लगा है बहुत, और ज़्यादा गैस होने लगी है मुझे। तो बहुत गैस होने लगी है अब, तो भरी ही रहती है गैस, चाहे कुछ भी खाओ। हाँ, सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट बात ये कि आप क्या सुबह का खाना भी शाम को नहीं खा पाते। सुबह का भी शाम को खाओगे ना तो भी गैस हो जाती है। पहले क्या है, सुबह शाम एक ही खा लेते थे ना तो चलता था, लेकिन अब नहीं। जैसे आपने मान लो सुबह कुछ खाया है तो आप दोपहर में नहीं खा सकते उसको। अगर आपने दोपहर में रिपीट कर दिया तो गैस हो जाएगी। हालांकि मैं करती हूँ रिपीट, लेकिन वो मुझे पता है गैस होगी तो होती ही है, ठीक है। और बताऊँ तो इस मंथ में कोई मतलब सोनोग्राफी नहीं हुई 6 से 7 के बीच में, ना कोई दवाई चेंज हुई, ना कोई वैक्सीन लगी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। बस बॉडी में ही चेंजेस आ रहे हैं, दर्द अलग अलग तरह के दर्द बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी बीच में तो मुझे ऐसा लगा था जैसे बच्चा बहुत नीचे खिसक गया है, पर वो बाद में समझ में आया कि वो गैस की वजह से ही था। गैस की वजह से ही ऐसा लग रहा था जैसे बेबी बहुत नीचे है, इतनी गैस थी बहुत ज़्यादा। वो 2-3 दिन में सही हुई। हाँ, ग्लूकोज टेस्ट हुआ था मेरा अभी, तो वो तो आपके डॉक्टर की मर्ज़ी है, कभी भी करवा सकते हैं। तो मेरा ग्लूकोज का टेस्ट हुआ था इस बीच में, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन बहुत परेशान रही। उन्होंने क्या है, मुझे 200 ग्राम ग्लूकोज पी के टेस्ट करवाया था। पहले सुबह खाली पेट करवाया, फिर 200 ग्राम पिया, वो भी 1 गिलास में, ठीक है। उसको पीने के बाद 1 घंटे बाद टेस्ट हुआ, फिर 2 घंटे बाद टेस्ट हुआ। ऐसे करके 3 टेस्ट करवाए थे उनने सेम उसी टाइम पे। तो उसको पीने के बाद जो मेरी हालत हुई थी, मुझे 3 दिन तक एसिडिटी रही बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों हुई, शायद मुझे ग्लूकोज सूट नहीं किया, खट्टा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं परेशान रही 3 दिन। मतलब इस मंथ में 6 से 7 के बीच में मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं जैसे जो दूसरे और तीसरे मंथ में जो फील आया था ना एसिडिटी वाला, वोमिट वाला, वो आया मुझे 3-4 दिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वैसा ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, और सेम वैसा ही हो रहा था, कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा था, और सिर्फ एसिडिटी और गैस हो रही थी, ठीक है। पर जब से 7th स्टार्ट हुआ है, तब से दिन पे दिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत भारी सी फील हो रही हूँ, उठने में और टाइम लगने का, चलने की स्पीड तो और स्लो हो गई। पहले तो फिर भी जल्दी जल्दी चलने से, अब तो इतनी धीरे 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 चलती है, पकड़ पकड़ के। और हाँ, 6 से 7 मंथ के बीच में मैंने क्या है, नीचे बैठने काम करने की कोशिश की, तो मुझे प्रॉब्लम हुई उससे बहुत ज़्यादा। तो अवॉइड करना, अगर आपसे 6वां 7वां मंथ है तो अब बंद कर देना नीचे बैठना फ़िलहाल, कुछ एक मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, क्योंकि 8वें मंथ के बाद तो आपको करना ही होता है ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज वगैरह ज़मीन पे बैठ के।
लेकिन अभी मत करना, अवॉइड कर देना 8 मंथ तक, ठीक है। तो एक ये हुई कि नीचे नहीं बैठना है, थोड़ा झुकना भी नहीं है, झुकने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चा नीचे चला जाता है तो बहुत दिक्कत देता है वो। तो मैं सब फेस कर चुकी हूँ। अब तो मैं बहुत सावधानी से काम करती हूँ अब नहीं झुकती बिल्कुल। अब अपने पति को झुक झुक के सामान उठवाती हूँ सारा, ये उठा दो वो उठा दो, ये उठाते रहती है बस, नीचे बिल्कुल नहीं बैठती मैं, ठीक है। हाँ, बेड पे पालती लगा लेती हूँ, पालती लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेड पे बैठ जाती हूँ, पर ज़मीन पे नहीं बैठती क्योंकि उठने में ना बहुत दिक्कत होती है। और टहल तो मैं पाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं टहल पाती, पैर दर्द करते हैं मेरे बहुत ज़्यादा, पर मुझे टहलना चाहिए। आपसे अगर टहल पाएँ तो आप ज़रूर टहलिए, पर मैं नहीं टहल पाती, मुझे क्या घर में ही इतना टाइम हो जाता है। अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम निकालूँ टहलने के लिए, क्योंकि अब टाइम हो गया है टहलने का, बहुत ज़रूरी है। आपको 8वें और 9वें महीने में तो मस्ट टहलना ही है 1 घंटे, वो भी सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद। हाँ, एक चीज़ और चेंज हो गई मेरी, पहले मैं क्या करती थी, सुबह खाना खाती थी, शाम को हल्का खाती थी, लेकिन अब अगर मैं सुबह खाना खा लेती हूँ तब खाने से सेंस है रोटी सब्जी सुबह नहीं खा पाती, अब मैं शाम को खाती हूँ। जैसे अगर मैंने सुबह रोटी सब्जी खा ली तो मेरा पेट इतना भारी हो जाता है, इतना भारी, मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर पाती, फिर मैं डली ही रहती हूँ, इतना भारी हो जाता है। तो मैं ना अब मतलब ये 6 से 7 मंथ जब से हुआ है स्टार्ट, तब से अभी तक सुबह हल्का खाती हूँ, रात को खाना खाती हूँ 2 रोटी 3 रोटी, तो फिर भारी हो जाता है तो फिर सो जाती हूँ नींद नहीं आती अब नींद नहीं आती रात में, पूरी रात इधर उधर करवटें बदलते रहो, एक बार खुल गई तो नींद नहीं आएगी, फिर करवट बदलने में 1 साल लगता है पूरा। इधर लेटे, इधर से इधर ऐसे जाएंगे आधे साल, ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, फिर आधा साल निकल जाए मतलब बहुत धीरे धीरे आप करवट बदल पाते हैं, क्योंकि अब वेट आ गया है बॉडी में। अब बच्चा का एक जगह फिक्स हो जाता है तो मूव करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप करवट बदलें तो अपने पैरों को बांध कर बदलें, सीधे खोल कर ना बदलें। मैंने एक वो देखा था, क्या बोलते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट बता रही थी बच्चों के बारे में कि आप जब 7th मंथ आपका 6-7 मंथ स्टार्ट होता है ना, तो फिर आपको जब आपका पेट बड़ा हो जाए तो आपको पैर सीधे करके करवट नहीं लेनी बिल्कुल भी, हमेशा ऐसे फोल्ड कर लो फिर करवट बदलो, उससे क्या बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़ता। तो ऐसा करें, पर वो पैर वैसे खड़े करने में भी बहुत दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, बहुत अब तकलीफ़ बढ़ गई है, ठीक है। खैर मुझे अब 7वां मंथ स्टार्ट हो चुका है, 1 हफ़्ता निकल गया है, दूसरा हफ्ता चल रहा है मेरा। तो अब ये था 6 से 7 मंथ का एक्सपीरियंस, जो बहुत कुछ चेंज हो गया। अब नेक्स्ट आएगा 7 से लेके 8 मंथ के बीच, मतलब जब मेरा 8वां स्टार्ट होगा ना, तब मैं आपको 7 से 8 मंथ की पूरी जर्नी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक। और ये हाँफ नहीं देखो कितनी बढ़ गई, मतलब सिर्फ मैं बोल रही हूँ जैसे हाँफ रही, जैसे भाग के आई हूँ कहीं से। दिल की धड़कन ऑफकोर्स तेज़ हो गई है और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी है अब तो, बहुत तेज़ी से, पहले थोड़ी कम थी, अब तो ऐसे भागती है धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब जैसे लेट जाते हैं ना खाना खा के, मतलब जब भी आप लेटें खाना खाने के बाद तो आपका ब्लड फ्लो होगा ही बच्चे की तरफ जाता है तो बहुत तेज़ से धड़कन धक 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 ऐसे होता है तो बहुत फील होता है, और उसकी धक धक के चक्कर में खांसी भी आ जाती है ऑटोमेटिक। तो बहुत चेंज हो रहा है, और अब तो और बढ़ेगा, हर चीज़ और बढ़ेगी, तैयार रहना है। जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना वो और ज़्यादा हो जाएंगी, पेन और ज़्यादा होगा, धड़कन और ज़्यादा तेज़ चलेंगी, उठने बैठने में दिक्कत और ज़्यादा होगी, नींद और कम आएगी, तो रेडी रहिए चलिए अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।